इंडिया इज प्लानिंग टू चीट इन फाइनल। मतलब ये चीज न्यूजीलैंड को भी पता नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के कप्तान ऐसा सोच रहे हैं कि इंडिया फाइनल में चीटिंग करेगा, इसलिए वो आकर पिच की तस्वीर खींच रहा है। ये बात किसी ने जाके मिचेल सैंटनर को बताई है कि जी पाकिस्तान जो है वो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि मिचेल सैंटनर को भी इस बात का पता नहीं है। लेकिन हम क्योंकि पड़ोस में बैठे हैं, हम पाकिस्तानी लोग पूरी चीड़ की निगाह गाड़ के बैठे हैं हिंदुस्तान के ऊपर, और उनकी एक एक चीज के ऊपर हमने नजर रखी हुई कि जी फाइनल में किस तरह चीटिंग करते हैं, फाइनल में किस तरह ये बॉल के अंदर चिप डालेंगे, बल्ले के अंदर स्प्रिंग डालेंगे, जूतों के अंदर जो है इन लोगों ने अजीबो गरीब से वो स्पाइक्स वगैरह कुछ डाले होंगे कि ये जो है पाँव रखने के बाद उड़ेंगे। ये इंडियन जो लोग हैं ना, ये यकीन करो, वो जो जादू में कोई मिल गया वाला जो सीन हुआ था ना, जिसमें वो जादू को धूप चाहिए होती है और फिर वो ऋतिक रोशन को ऊपर उड़ाता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जय शाह शायद जादू है और वो बैठ के इंडियन टीम को उड़ाएगा और फिर इस तरीके से जीतेगा। मतलब हम खुद तो कुछ कर नहीं पाए, पहली बात तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद हमारी जो मीडिया के ऊपर माशाल्लाह ऐसे सुभान अल्लाह खूबसूरत किस्म के लोग बैठे हुए हैं, शक्ल इतनी प्यारी है जिसकी हद नहीं है, लेकिन बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे मुंह से टट्टी कर रहे हो। बड़ी गंदी बात कर दी मैंने भाई, कसम से उल्टी आ रही है मेरे को, लेकिन जो भी हो ये वाकई में हो रहा है। अब क्या बात हो रही है और इंडिया किस तरीके से चीटिंग कर रहा है, ऐसी कौन सा सबूत मिल गया पाकिस्तान को जिससे ये प्रूफ हो कि इंडिया चीटिंग कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो ऑन अ सीरियस नोट, कब निकलेंगे रे, अरे कब निकलेंगे हम इन सारी चीजों से। साला इंडिया के फाइनल में जाने से हमको तकलीफ है, मैं मानता हूं, लेकिन तकलीफ के चक्कर में साला भूतिया तो नहीं बनो, दुनिया के अंदर जाके अपना खुद ही का मजाक उड़ा रहे हैं कि जी पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड और लेवल की क्रिकेट टीम बन चुकी है जिनको पता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को साजिश के जरिए हराया जाएगा, और ये बात न्यूजीलैंड को नहीं पता। वो एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके अंदर मिचेल सैंटनर आके पिच की तस्वीर ले रहा है। अरे भाई वो एक हो सकता है मेमोरी अपनी सेव कर रहा हो कि भाई हमने इस पिच के ऊपर फाइनल खेला, हो सकता है वही। क्या मिचेल सैंटनर ने मीडिया के ऊपर आकर कोई इस तरह की बात की कि जी मैं इसलिए सेव कर रहा हूं ताकि ये इंडिया चीटिंग ना कर सके? और यही सेम टोपी ड्रामा इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में भी किया था कि इंडिया वहां पर भी जो है वो चीटिंग कर रहा था, हालांकि वो मैच इंडिया हार गया था 2023 वाला। लेकिन ये मैच अगर इंडिया जीत गया मेरी तरफ से, तो ऐसा समझो कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, फिर न्यूजीलैंड वाले तो चुपचाप बस्ते पैक करके अपने बैग वैग पैक करके निकल लेंगे न्यूजीलैंड में। लेकिन पाकिस्तान अगले एक हफ्ते तक अपना रेंडी ऑटन जारी रखेगा और रोना धोना चालू रखेंगे हम लोग, क्योंकि भाई हमसे बर्दाश्त, अगर हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान ने यहाँ पर जीत की सेलिब्रेशन कर दी, दुनिया को बता दिया कि भाई दुनिया की नंबर 1 टीम हम ही है, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि फाइनल में अगर वो जीत जाते हैं और वो पहली ऐसी टीम बन जाते हैं जो होस्ट नेशन है और चैंपियन है T20 वर्ल्ड कप की, पहली ऐसी टीम बन जाते हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करके भी जीत गई, पहली ऐसी टीम बन जाएंगे। बल्कि पहली क्या, इंडिया के रिकॉर्ड इतने हो जाएंगे कि जिसको गिनते गिनते बंदे की उंगलियां खत्म हो जाएंगी मगर रिकॉर्ड खत्म नहीं होंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो बातें की जा रही है कि हिंदुस्तान एक चीटर मुल्क है और वो चीटिंग कर रहे हैं। हालांकि भट्टा बॉलर हम खिला रहे हैं, फिक्सर्स को हमने पाला है, खिलाया है, और पता नहीं हमने ऐसे कौन कौन से दुनिया में काम किया जिसकी वजह से हमें मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बॉल को सबके सामने सेफ समझ के खाने लग जाते हैं। तो फिक्सिंग जो है वो, मतलब क्या ही बताऊं आपको यार, कसम से ऐसी ऐसी हरकतें हमने दुनिया के अंदर की हैं कि मुझे शर्म आती है वो बोलते हुए। और हम लोग इल्जाम यहाँ पर डाल रहे होते हैं भारत के ऊपर कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये चीटिंग कर दी। मैं आपको इस बात पे कसम खा सकता हूँ कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा दे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराता है, इंग्लैंड इंडिया को हराता है, या न्यूजीलैंड इंडिया को हराता है, तो वो भी एक अपसेट माना जाएगा, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं है इंडिया को हराने की। जिस किस्म से इन्होंने अपनी क्रिकेट को डेवलप कर लिया और ये दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन क्रिकेट टीम बन चुके हैं, दुनिया में कोई भी टीम होगी वो इस टाइम के ऊपर इस मैच को अपसेट ही समझेगी कि भैया हम बस, कुदरत का निजाम हमारे साथ था, मतलब वो वाला कुदरत का निजाम नहीं जो पाकिस्तान के साथ होता है, बट वो ऐसा समझेगी कुदरत यही चाह रही थी कि हम लोग जीत जाएं तो वो हम लोग जीते हैं, वरना औकात तो किसी की नहीं। और हम लोग पाकिस्तान में बैठकर जो इंडिया से हारने के बाद इतने ज्यादा रोते हैं, रेंडी ऑटन करते हैं कि भैया हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ये चीटिंग हुई, वो चीटिंग हुई। असल हकीकत यह है कि हमारी तो औकात भी नहीं है उनसे मैच खेलने की, जो सच है वो है। हम यहाँ पर लाखों तरह की बातें कर ले उनके अगेंस्ट, लेकिन असल हकीकत ये कि हमारी उनके खिलाफ खड़े होने तक की औकात नहीं है, तो हम जीतने की उम्मीद क्या ही लेकर बैठे हैं। पाकिस्तान की यही टीम इंग्लैंड चली जाए हार जाती है, न्यूजीलैंड चली जाए हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया चली जाए हार जाती है, और हम लोग यहाँ पर इंडिया में जाकर इंडिया को हराने की बात करते हैं या फिर इंडिया को बाहर बुलाकर हराने की बात करते हैं। तो देखो औकात से बाहर जाकर सोचना ये हमें बड़े अच्छे तरीके से आता है, और आज भी हम यही चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो औकात से बाहर सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड बेचारों के साथ नाइंसाफी है। हालांकि न्यूजीलैंड अगर जीत गया तो फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसा हो गया, और ये आपको बता दूं, न्यूजीलैंड के जीतने पर इंडिया को दुख नहीं होगा, इंडिया को इस बात का दुख होगा कि वो वर्ल्ड कप हारे, मगर इस बात का कम से कम खुशी भी होगी कि चलो जीते हैं तो कोई डिजर्विंग टीम जीती है।
न्यूजीलैंड जीती। हालांकि वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 24 घंटों से भी बहुत कम वक्त रह गया, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब पता नहीं कितने ही घंटे रह गए होंगे, लेकिन मेरी नजर में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो अब ये वर्ल्ड कप शुरू होने में ऑलमोस्ट आप कह लो 22 घंटे रह गए हैं, 22 या 23 घंटे रह गए हैं और फाइनल शुरू होने में। और वो फाइनल का व्यूअरशिप इतना ज्यादा आने वाला है, या उस फाइनल की हाइप इतनी ज्यादा जो है वो ऊपर जा चुकी है, क्योंकि फिन एलन की सेंचुरी 33 बॉलों में, और जिस तरीके से वहां पर उनके टिम सैफर्ड वगैरह बैटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी बैटिंग दिखाई दे रही थी, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो पूरे तरीके से फॉर्म में है। और इंडियन क्रिकेट टीम की फॉर्म आपको पता है कि अभी रिसेंटली इन्होंने 253 रन किए थे इन द सेमीफाइनल्स अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप इस पूरे वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। तो आप सोचो कि अगर यहां पर गलती से न्यूजीलैंड वाले जीत गए तो सेलिब्रेशन पाकिस्तान में ऐसी होंगी जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई बाप जीत गया हो, और अगर हार गए तो अगले एक हफ्ते तक यहाँ पर बहुत लंबे अरसे तक शोक मनाया जाएगा, सफेद चादरें बिछाई जाएंगी, रोना धोना किया जाएगा कि इंडिया ने चीटिंग कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हालांकि ये बात न्यूजीलैंड को भी नहीं पता कि इंडिया कर रहा है, मगर पाकिस्तान ये कहता है कि भाई मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग ये समझते हैं कि हमने शायद इंडिया के ऊपर पूरी चील की निगाह गाड़ के रखी है और हमें इंडिया की हरकत के बारे में पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम है वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, वो अब इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। इवन मोहम्मद आमिर जो रिसेंटली प्रेडिक्शन की थी उसके अंदर भी जो इंडिया वाले थे वो कह रहे थे भाई जो जिसकी प्रेडिक्शन है उसको करने दो, हमको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। अब उनको पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता, पहले होता था, पहले बहुत ज्यादा होता था जब पाकिस्तान को कोई क्रिकेटर या पाकिस्तान को कोई बड़ा मीडिया मेंबर कोई आके इस तरह की बात करता था इंडिया के बारे में, तो इंडिया में वो बात बड़ी मशहूर होती थी कि यार पाकिस्तान ने भारत के बारे में ये कह दिया। आजकल में अजीब सा वाकया है, लेकिन जो भी है कोई ये सोच भी नहीं सकता कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के बारे में सोचे कि भाई पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है। जबकि हम लोग यहाँ पर बैठकर, वर्ल्ड कप हमारा खत्म हो चुका है, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर निकल के लाहौर में आके यहाँ पर भज्जे भज्जे सब कुछ खा रही है और बड़ी इंजॉय कर रही है। हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, बट हमारे मीडिया में अब भी यहाँ पर वर्ल्ड कप को टॉपिक को चलाने के लिए, वर्ल्ड कप की बात करने के लिए ऐसी अफलातून बातें की जाती हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। आज ये पिच को चेंज करने वाली बात, या बॉल में चिप डालने वाली बात, या बल्ले में स्प्रिंग डालने वाली बात, ये भी पाकिस्तान मीडिया से ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। पूरी दुनिया का, हालांकि मीडिया और है, दुनिया में 204 कंट्रीज शायद और है, मैं नॉट रॉन्ग, बट किसी कंट्री के अंदर भी यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के न्यूज चैनल्स बैठ के इस तरह की बातें करेंगे अगेंस्ट इंडिया। वैसे तो क्रिकेट गिने चुने कोई 15-20 देशों में ही देखी जाती होगी जहां तक मुझे लगता है, मतलब जो लोग क्रिकेट नहीं खेलते मैं उनकी भी बात करूं, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इवन इंग्लैंड हो गया, और यूके में बहुत अपना यूएसए में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो क्रिकेट वहां पर भी देखी जाती है। बट जितनी पॉपुलर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज में है, इतना मुझे नहीं लगता कि किसी और के अंदर है। तो वो लोग भी इस तरह की बात कभी भी नहीं करेंगे, जबकि हमारे पाकिस्तान मीडिया में बैठकर बड़ी आसानी के साथ ऐसी शपड़गुलियां छोड़ी जाती हैं और बताया जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो नजर रखे हुए है इंडिया के ऊपर। रख लो नजर, इंडिया तो जीत रहा है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।